हेलो डियर स्टूडेंट, वंदे मातरम, वेलकम अगेन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पर्टिकुलर फ्रॉम ग्रुप नंबर 17 हैलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ा था, उसके अकरेंस के बारे में, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टार्टिंग करी थी दोस्तों। ओके, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर we are going to learn today's most important question, that is Cl2 dichlorine. Clear? Okay friends, so finally we have to discuss 4 different questions. Okay, 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है और एक का आंसर आपके पास है, मतलब लिखा हुआ है, और 2 के आंसर आपको लिखने हैं। बट उसके लिए मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7.16, Fluorine exhibit only -1 oxidation state, whereas other halogens exhibit +1, +3, +5 and +7 oxidation states also. तो इसका रीज़न क्या है that we have to explain. Okay, तो उसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन हम 2 पॉइंट में दे सकते हैं। फर्स्ट इज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डोनेट करने की तो बात रहेगी नहीं, सो माइनस प्लस फॉर्म पॉसिबल नहीं है। सो माइनस में -1 एक ही फॉर्म क्यों, तो कि एक ही जगह है सर, दैट इज 2px1 सॉरी 2px2 2py2 एंड 2pz1 है, देयर इज नो 2d ऑर्बिटल। सो पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसा माइकालाल है ही नहीं जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके जाए। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और नेगेटिव में एक ही जगह है, सो ओनली -1 इज पॉसिबल। क्लियर? देन अनदर 3 क्वेश्चन आर देयर। फर्स्ट इज 7.26, considering the parameters such as a bond dissociation enthalpy, electron gaining enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2NCl2। सर ये कंपैरिजन तो बहुत सिंपल है, ये दोनों में से कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, वही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, उसी का होगा जो जल्दी से अपना रिडक्शन करेगा। और किसका रिडक्शन इन कंपैरिजन टू F2NCl2 जल्दी से होगा, दैट इज श्योरली F2, that we have already learned. Clear? So question number 7.27, give 2 example to show anomalous behavior of fluorine। सर यहाँ तो 2 ही एग्जाम्पल इन लोगों को चाहिए, हमारे पास मोर देन 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन 7.21, C इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैलोजन। ओके, हैलोजन का ग्रेटेस्ट सोर्स C है, उसका रीज़न बताओ, उसका रीज़न अकरेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम द अकरेंस यू आर एबल टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? Hello friends, so finally one of the most important question from the group number 17, that is chlorine. Actually this is the title in NCERT group, NCERT textbook, chlorine. Actually we cannot get chlorine, we can get dichlorine, Cl2 in a gas form. So our question is depend upon Cl2. थोड़ी हिस्ट्री इसके बारे में, किसने पहली बार इसके बारे में जाना था, किसने पहली बार इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में सजेस्ट किया था या फिर उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च किया था, और उसके साथ ही सम मेकिंग्स ऑफ डाइक्लोरिन। बट जितनी मेकिंग यहाँ पे है उतनी ही मेकिंग, मतलब उतनी ही तरीके से हम Cl2 बना सकते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू। उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ है, बट वी हैव टू टारगेट ऑन दी NCERT सीक्वेंस पर्टिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन। सो first here some history. Chlorine or dichlorine first is discovered in 1774 by Seeley and Davy, one more scientist, established its elementary nature in 1810। ओके, एंड ऑल्सो सजेस्ट द नेम क्लोरीन। उसका नाम क्लोरीन भी डेवी ने सजेस्ट किया था बिकॉज ऑफ इट्स कलर। इट्स कलर इज नथिंग बट द ग्रीनिश येलो, इट्स कलर इज नथिंग बट द ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो इन ग्रीक वर्ड known as a chloros. Chloros is nothing but the greenish yellow in a Greek word. So Cl2 or Cl finally known as a chlorine. Okay, now another question, some preparation of chlorine. As I already told you, इसके अलावा भी प्रिपरेशन है, पॉसिबल है, बट वी हैव टू टारगेट दिस प्रिपरेशन ओनली फॉर दिस टाइम। अभी के लिए इतनी प्रिपरेशन को टारगेट करना है दोस्तों। सो
सम स्मॉल स्केल प्रिपरेशन अगर आपको लैब लेवल पे प्रिपेयर करना है, मतलब कम क्वांटिटी चाहिए, देन यू हैव टू ट्राई दिस पर्टिकुलर मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज वी हैव टू रिएक्ट MnO2 manganese dioxide with concentrated hydrochloric acid. If manganese dioxide react with concentrated hydrochloric acid at some high temperature, we will get manganese dichloride and H2O with Cl2 dichlorine. Clear? So यही सेम रिएक्शन नीचे दे रखी है सर, ये तो थोड़ी अलग दिख रही है. MnO2 प्लस सोडियम क्लोराइड और यू कैन से कॉमन सॉल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आप बता रहे हो बोथ आर कॉमन बिकॉज यू ऑलरेडी नो H2SO4 विथ NaCl सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड विल गेट बैक वोलेटाइल एसिड HCl देन रिएक्शन. ओके, तो यहाँ से पहले इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से क्लोरीन एंड वी विल गेट HCl, और हाइड्रोजन के प्लेस पे सोडियम आएगा एंड वी विल गेट सोडियम बाइसल्फेट. क्लियर? अगर ये रिएक्शन में कंडीशन थोड़ी और कॉन्सेंट्रेट कर दे, देन नो नीड ऑफ 4 H2O4, ओनली 2 H2SO4 इनफ एंड आवर सॉल्ट इज Na2SO4. बट यहाँ पे वो काम नहीं है, मेन काम हमारा है, यहाँ से हमको HCl ही मिलेगा. सो सिमिलर रिएक्शन MnO2 प्लस HCl जो इन दोनों के बीच में से मिल रहा है, दैट विल गेट अस MnCl2 H2O एंड मेन प्रोडक्ट Cl2. क्लियर? यहाँ पे मेन प्रोडक्ट हमारी क्या रहेगी, Cl2 ही रहेगी. दैट वी हैव टू रिमेंबर. अभी ये दोनों एक ही प्रोसेस है, मतलब कॉमन सॉल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड make hydrochloric acid and that particular hydrochloric acid react with manganese dioxide and we will get manganese chloride, chlorine, dichlorine gas, sodium bisulfate and H2O. Okay, one more reaction for this small scale by the action of HCl on CaMnO4. concentrated HCl की reaction अगर हम CaMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पे करते हैं, then again we will get dichlorine as a product. Okay, but particular in this case dichlorine is not a main product, dichlorine is a byproduct over here. but for the chlorine making हमको ये कंसीडर करना है बिकॉज यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं. सो ट्वाइस ऑफ CaMnO4 विथ रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 16 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गेट अस पोटेशियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, H2O and Cl2. एक्चुअली दिस इज नॉट HCl2, ये सल्फर क्लोराइड नहीं है, 5 मोल्स ऑफ Cl2. क्लियर? ये मतलब मेरी जो अच्छी सी हैंड राइटिंग है एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसके ऊपर मत जाना. दिस इज नथिंग बट दी 5 Cl2. सर यही दो रिएक्शन है जहाँ पे Cl2 लिबरेट होगा या फिर जहाँ से Cl2 गैस हमको मिल सकता है. नो, देयर आर मोर पॉसिबल रिएक्शन टू मेक Cl2 गैस ओवर देयर, बट अभी के लिए फॉर NCERT सीक्वेंस हमको इतना ही याद रखना है. अभी हार्ड डिस्क में ज़्यादा डेटा स्टोरेज नहीं करना. हाँ, जब रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद से आपको बताऊंगा फॉर द पर्टिकुलर क्लोरीन आपको ये रिएक्शन भी याद रखनी है. फॉर नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर द स्मॉल स्केल, लैब लेवल पे आप इतनी कर सकते हो. बट सर मेरे को क्लोरीन का प्लांट डालना है, आई वांट टू मोर एंड मोर डाइक्लोरीन और उसका बिजनेस करना, देन यू कैन टेक अ लार्ज स्केल रिएक्शन. उसमें से पर्टिकुलर एक रिएक्शन तो ऐसी है जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो और बेनिफिशियल रिएक्शन है, और इसके बारे में भी बात करेंगे. फर्स्ट फॉर द लार्ज स्केल रिएक्शन फर्स्ट इज डिकन्स प्रोसेस. ये डिकन्स प्रोसेस क्या है? डिकन्स प्रोसेस और कुछ नहीं है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड O2. सर O2 को ऐड करना है, देन दैट रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, यू कैन से ऑक्सीडेशन. Hydrochloric acid plus O2 in presence of CuCl2 cuprous chloride, cupric chloride. Here cupric chloride CuCl2 is not a reactant. CuCl2 is working as a catalyst over here. So in presence of CuCl2 cupric chloride 4HCl plus O2 will gives twice of Cl2 plus 2H2O. Okay, और यही रिएक्शन से आप बल्क में प्रोडक्ट ले सकते हो. यस, so by the oxidation of hydrochloric acid gas, particular in a gas form, by atmospheric oxygen which we can get from the atmosphere in presence of CuCl2 at, yes, आपको ये बात
दिमाग में रखनी है, हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 723 केल्विन टेम्परेचर एंड वी विल गेट डाइक्लोरिन। ओके, और जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो और जितनी ज़्यादा आपके पास रिएक्टेंट है, यू विल गेट मोर एंड मोर डाइक्लोरिन एज अ प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डाइक्लोरिन। ओके सर, इसके अलावा आप बता रहे थे तो ये दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये आपने NaOH में भी पढ़ी थी, ये आप इसमें से आप H2 गैस, हाइड्रोजन गैस भी रिकवर कर सकते हो, यहाँ पे आप O2 भी बना सकते हो, सॉरी Cl2 भी बना सकते हो, O2 नहीं Cl2 भी आप बना सकते हो, एंड मोर ओवर आप उसके साथ क्या कर सकते हो, NaOH भी लिबरेट कर सकते हो। सो this reaction is particular for the brine water. Brine water is nothing but the salt water with high concentration. Sea water is also known as a brine water. जहाँ पे NaCl का concentration एकदम ज़्यादा है, that particular solution is known as a brine water, concentrated sodium chloride solution. Actually that is solution of the water of the sea. Okay, sea water भी brine water ही है। So यहाँ पे एनोड पे by the oxidation एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या रहेगा, देर इज Na+Cl-, उसके साथ एक्वेस सॉल्यूशन है, देन H+ OH-। तो अभी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन एट एनोड पे रिएक्शन होगी, ट्वाइस ऑफ Cl- गिव्स ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गैस। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, दैट डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। सो ट्वाइस ऑफ Cl- क्लोराइड आयन परफॉर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड गेट बैक एज ए Cl2 एट द एनोड। एनोड पे हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट Cl2। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, दिस पर्टिकुलर बोथ इलेक्ट्रॉन गोज टू दी कैथोड, कैथोड पे जाएंगे, वहाँ पे दो प्रबल दावेदार है, Na+ भी है जो कहेगा ये इलेक्ट्रॉन मैं लूँगा, उसके साथ H+ भी है। बट यहाँ पे हम रिगार्डिंग दी कंडीशन, कई बार ऐसा हो सकता है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम भी रिकवर कर सकते हैं, दिस बोथ रिएक्शन आर पॉसिबल। ओके, लेकिन उसकी कंडीशन क्या रहेगी, दैट वी विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कैथोड की जो दो पॉसिबिलिटी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ट्वाइस ऑफ H2, बट फॉर अ शॉर्ट स्केल अब जल्दी से निपटाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। अगर ये रिएक्शन हुई देन व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट सर यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, देन Na+ OH- बच रहा है। सो we will get the solution of sodium hydroxide. Okay, and the second condition, second possibility is that if that particular both electron if catch by the sodium ion, we will get sodium solid or sodium metal at the cathode। तब क्या होगा, तब सॉल्यूशन में H+ रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से पर्टिकुलर कौन सी पॉसिबिलिटी है, दैट इज डिपेंड अपॉन दी कंडीशन। ओके, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी के लिए इतना कंफर्म है दैट एनोड वी विल गेट एट कैथोड, एनोड सॉरी Cl2 वी विल गेट एट एनोड। एनोड पे हमको डाइक्लोरिन गैस मिलेगा, दैट इज कंफर्म। ये दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है और वो आगे हमको पढ़नी है। अभी के लिए इतना दोस्तों याद रखना है, कैथोड पे H2 भी हो सकता है, कैथोड पे सोडियम मेटल भी हो सकती है। क्लियर, इफ सोडियम पे H2 हुआ देन वी विल गेट NaOH एज अ लिकर सॉल्यूशन आल्सो। क्लियर, चलो ये बोथ प्रोसेस आर दिस बोथ प्रोसेस आर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Cl2 डाइक्लोरिन। ओके, इसके अलावा कहीं ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे बाय प्रोडक्ट डाइक्लोरिन मिलता है। ओके, जिसका यहाँ पे किसी जगह पे हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन डाइक्लोरिन एज अ बाय प्रोडक्ट इन वेरियस रिएक्शन पॉसिबिलिटी है। क्लियर, आफ्टर द मेकिंग ऑफ डाइक्लोरिन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, नाउ इट्स टाइम टू लर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइक्लोरिन। सर ये तो ऑलरेडी पता है हमको, फिर भी एज वी नो डाइक्लोरिन इज अ ग्रीनिश येलो गैस विद प्यूजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, ये सफोकेटिंग स्मेल है और ये सफोकेशन कुछ टाइम इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, वो कॉन्शियस भी हो सकता है। दैट इज़ दी पॉसिबिलिटी। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, जहाँ पे भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है फॉर अ बिग स्केल, जैसे कि रिवर से कोई पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए पीने का पानी आ रहा है, तो वो पानी की प्यूरिफिकेशन में देयर इज़ वन प्रोसेस इन विच डाइक्लोरिन गैस में बी यूज्ड, वो उसका यूज़ होता है।
और जो जहाँ पे भी मतलब ये डाइक्लोरिन गैस का यूज़ हो रहा है वो चेक करने के लिए अगर वर्कर अंदर जाते और गैस लीकेज हुआ और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कुछ ppm से ज़्यादा हद में चला गया देन द पॉसिबिलिटी टू कोमा और अनकॉन्शियसनेस और डेथ ऑल्सो। क्लियर? अबाउट 2 to 5 times हेवियर देन एयर। अगर हम कंपेयर करें एयर से, एयर के कंपैरिजन में डाइक्लोरिन गैस हेवियर है। कितना हेवियर है? 2 to 5 टाइम हेवियर देन दी एयर। इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉइल्स एट 293 Kelvin टेम्परेचर। ओके, इफ यू वांट टू लिक्विफाइड द डाइक्लोरिन यू कैन गेट chlorine water. Okay, we will get chlorine water and that particular chlorine water will capable to boils at 293 Kelvin टेम्परेचर और 293 Kelvin टेम्परेचर पे बॉयल हो सकता है। सर वो लिक्विफाइड कैसे होगा? वो लिक्विफाइड कैसे होगा ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो आप। क्लियर? एंड द फाइनल थिंग इज डाइक्लोरिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। डाइक्लोरिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी कहाँ पे है सर? डाइक्लोरिन इज पोलर और नॉन पोलर? डाइक्लोरिन इज नॉन पोलर। अभी वो नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट H2O में तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो उसके लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन एक्सेट्रा। पर्टिकुलर इन दैट पोलर सॉल्वेंट डाइक्लोरिन इज सॉल्युबल। Clear? So this is about the making of chlorine, at the same time physical properties of the chlorine. Now it's time to learn the chemical properties of the dichlorine. Okay dear student, after the physical properties and the making of chlorine, now we are going to learn the chemical properties of the Cl2. Particular from these chemical properties may be possible MCQ as well as possible for the writing question. So please keep concentrate. The first topic is chlorine reactive with number of metals and non-metals. So ये तो हमको पहले से मालूम था। क्लोरीन इज फ्रॉम द हेलोजन, हेलोजन इज नथिंग बट दी सॉल्ट प्रोड्यूसर। सो ये सॉल्ट बनाने के लिए, पर्टिकुलर क्लोराइड्स बनाने के लिए ये मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बट at the same time chlorine is able to react with non-metal also to form different chlorides. So particular with metal they are nothing but the salt. With aluminium, aluminium plus Cl2 will gives AlCl3. एक रिएक्शन है जिसको मैं अभी बैलेंस करूंगा, बाकी सबको आपको खुद से बैलेंस करनी है। यहाँ से क्या होगा? 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ से 2 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, एंड 2 एल्यूमिनियम। सो ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल प्लस 3 Cl2 will gives 2AlCl3. So with the sodium Na plus sodium chlorine will gives NaCl. इसको जस्ट यहाँ से मल्टीप्लाई इंटू 2 करना रहेगा। With Cl2Fe there is 2 possibility. It is able to form FeCl3 and also FeCl2. If you are going to form FeCl3, okay, दोनों की कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट इन अप्रोप्रिएट कंडीशन, इन अ सिंपल कंडीशन वी विल गेट FeCl3 एज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, सो अगर हम FeCl3 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 है, तो अल्टरनेट आपको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना और रिएक्शन बैलेंस करना है, जो आपको अच्छे से आता है। ओके, ये तो 3 मेटल यहाँ पे लिखे हैं। ओके, इससे ज़्यादा मेटल के साथ भी क्लोरीन रिएक्शन कर सकता है। क्लोरीन इज एबल टू रिएक्ट विथ मैनी मेटल टू फॉर्म सॉल्ट्स। ओके, सोडियम और पोटेशियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और एनी मेटल सॉल्ट्स। ओके, सो दिस रिएक्शन विथ द मेटल्स। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? क्लोरीन इज एबल टू रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑल्सो। P4 प्लस Cl2 विल गिव्स PCl3। अगर कंडीशन आप थोड़ी चेंज करो देन यू विल गेट PCl5 ऑल्सो। ओके, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन हम यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। 3 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है तो आपको यहाँ पे 4 तो करना ही रहेगा। 4 इंटू 3 कितना हुआ? 6, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 3 12, सो 6 Cl2। दिस इज द रिएक्शन। और कंडीशन चेंज करो और आप PCl5 अगर बनाते हो देन बैलेंस करने में आपको फिर से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? नाउ विथ S8
एसिड के साथ भी क्या हो सकता है, एसिड के साथ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्फर क्लोराइड सॉल्ट आर पॉसिबल और सल्फर क्लोराइड्स आर पॉसिबल. सो HCl2, HCl4 दे आर दी मोस्ट अप्रोप्रिएट और सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट. HCl2 भी हो सकता है एज वेल एज HCl4 भी हो सकता है. These are the possibilities. So reaction with metal, reaction with non-metal. Sir, what about metalloids? Chlorine is also able to react with metalloids also. Okay, SiCl2, SiCl4. उसके अलावा जैसे आप नीचे जाओगे पर्टिकुलर पी ब्लॉक के मेटलोइड्स भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमको डिफरेंट टाइप सॉल्ट्स देंगे. ठीक है. वन मोर थिंग इज, हमने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक टॉपिक पढ़ा था. देयर मोस्ट ऑफ द केस में उसकी एफिनिटी ऑफ हैलोजन्स, नॉट अबाउट द क्लोरीन. एफिनिटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप. जैसे ग्रुप में नीचे जाते हो हाइड्रोजन की एफिनिटी कम होती है. आयोडीन की हाइड्रोजन एफिनिटी सबसे कम थी, लेकिन क्लोरीन नीचे नहीं है, ऊपर है. सो क्लोरीन हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, जो भी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, ज़्यादातर केस में पॉसिबिलिटी टू रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एंड फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये पॉइंट हमारे लिए दो काम करेगा. एक तो यहाँ से रिएक्शन होगी, एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन फॉर क्लोरीन हायर है, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन Cl2 is ready to react with any compound containing hydrogen, not any compound, most of the compound containing hydrogen to form HCl hydrochloric acid. Our next topic is hydrochloric acid. वहाँ पे क्वेश्चन आएगा how to make hydrochloric acid. एक पॉइंट हो गया क्लियर. So it is great affinity for the hydrogen. It react to with compounds containing hydrogen to form hydrochloric acid. You can see H2 plus Cl2 easily gives HCl. H2S plus Cl2 will gives HCl plus sulfur. यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सल्फर मिल सकता है. C10H16 एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके साथ अगर रिएक्ट करोगे तो 16 हाइड्रोजन 16 Cl क्या मिलेगा आपको, 16 HCl एज वेल एज 10 कार्बन रिमूव हो गए. सो ये तो एग्जाम्पल दे रखे, इससे कहीं ज़्यादा एग्जाम्पल पॉसिबल है. विच कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ दे कैन रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड फॉर्म दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, यील्ड परसेंटेज प्योरिटी सब में ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट रिएक्शन पॉसिबल है. सो with the metal, with the non-metal, with the metalloid, with the compound containing hydrogen, now it's time to react with base, alkalis. Okay, hot and cold, or you can say dilute and concentrate, दोनों alkali के साथ different reaction है. You can see with cold and dilute सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कम है और डाइल्यूशन भी ज़्यादा है, मतलब H2 सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, सॉल्वेंट की मात्रा उसमें ज़्यादा है. देन cold and dilute alkalis with Cl2 will gives the mixture of chloride Cl minus chloride and hypochlorite OCl minus. You can see twice NaOH. NaOH is nothing but the alkali. Cold and dilute, उसकी कंडीशन अभी कैसी है, cold and dilute है. So cold and dilute NaOH react with Cl2 and gives NaCl, Cl minus chloride, as well as Na plus OCl minus hypochlorite NH2. ठीक है. If alkali with higher concentration and in a odd form, then 6 NaOH with 3 Cl2 will gives NaCl, again mixture of chloride, and NaClO3, Na plus ClO3 minus, this is ClO3 minus is nothing but the chloride. So both are similar condition, both are similar reactant, but the product is different. और ये डिफर प्रोडक्ट किसके डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन दी कंडीशन. अगर आप डाइल्यूट और कोल्ड NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, देन यू विल गेट क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट. But if you react with concentrated and hot alkalis, you will get sodium chloride and sodium chlorate. Clear? Okay. With NaOH, if you react with KOH, then you will get KCl and KClO3. Clear? Now, it is able to form a bleaching agent also. ब्लीचिंग एजेंट भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले हमको ब्लीचिंग एजेंट का कंपोजिशन क्या होगा. ब्लीचिंग एजेंट इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, दैट इज द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड. मोस्टली कंपोजिशन क्या होगा, तो इन दैट कंपोजिशन वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पॉसिबल है. उसका कंपोजिशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए,
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए, ओके, CaOCl2 सॉरी होना चाहिए, उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड भी होना चाहिए और हाइड्रेटेड पार्टिकल भी होना चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट भी होना चाहिए और प्रोडक्ट के साथ साथ ये रिएक्टेंट भी होना चाहिए. सो विथ ड्राई एंड स्लेक लाइम Cl2 gives a bleaching powder or bleaching agent. You can see this is CaOH twice. CaOH twice is nothing but the bleaching, calcium hydroxide slaked lime with Cl2. It will give CaOCl2 CaCl2 plus 2H2. I think ये 2 बाहर रहेगा, that we will verify in next slide. Okay, ये 2 बाहर रहेगा, CaOCl twice plus CaCl2 प्लस 2H2 और ये सबका कंपोजिशन है, दैट इज नॉन एज अ ब्लीचिंग एजेंट. सो यहाँ पे 100% प्रोडक्ट नहीं होगी, कुछ रिएक्टेंट बचेगा, दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो बच रहा है विद द गिवन प्रोडक्ट दे आर नॉन एज अ ब्लीचिंग एजेंट और ब्लीचिंग पाउडर. सो chlorine is able to form a bleaching agent, bleaching powder also with slaked lime. Okay, again now with HC क्या है सर? HC आपके लिए मार्क नंबर बूस्टर है. दे आर हाइड्रोकार्बन, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये सही बता रहा हूँ आपके लिए, ये नंबर बूस्टर है, मार्क बूस्टर है. फ्रॉम दी ऑर्गेनिक आपको ज़्यादातर मार्क वहाँ पे माइनस होने की संभावना पर्टिकुलर इन दी कॉम्पिटिटिव कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटी कम रहेगी. सो विथ सैचुरेटेड एंड विथ अनसैचुरेटेड, तो आपको ये दोनों चीज़ मालूम होनी चाहिए, विच आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विच आर दी अनसैचुरेटेड. सर जो हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, देयर इज नो ड्यूल और ट्रिपल बॉन्ड, देन दे आर सैचुरेटेड. इफ any dual or single bond is there, then compound is unsaturated. Suppose methane is CH4, methane is saturated hydrocarbon with Cl2. In presence of H mu, or you can say UV light, you will get chloromethane plus Cl2, which you already learn in hydrocarbon chapter. आपने already ये पढ़ा है, particular this यही example आपने पढ़ा था. But with unsaturated, if you are going to work with ethene CH2 dual bond CH2 plus Cl2, तो क्या होगा? सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में से वीकर बॉन्ड इस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड की जगह पे, दोनों जगह पे क्या होगा? 1 क्लोरीन, देन वी विल गेट CH2 CH2 Cl and Cl, और प्रोडक्ट इज नॉन एज अ 1,2-dichloroethane फ्रॉम द इथेन. मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स chloromethane and HCl, chloromethane and HCl, as well as with ethene CH2 dual bond CH2 ethene plus Cl2, we will get 1,2-dichloroethane. क्लियर? नाउ अभी इसकी Cl2 की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी. Cl2 वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो एंड Cl2 वर्क एज ए ब्लीचिंग एजेंट ऑल्सो. तो ये क्यों होता है ऐसा? उसमें क्या है जो बाकी कंपाउंड में नहीं है? बिकॉज ऑफ दैट Cl2 वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट. तो सर पहले तो Cl2 कहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट है, कहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इन अ एक्वियस फॉर्म. Cl2 वाटर है. अभी Cl2 वाटर का कलर क्या रहेगा सर? वही कलर रहेगा जो Cl2 का था. तो Cl2 का कौन सा कलर था? ग्रीनिश येलो. ओके, ये ग्रीनिश येलो Cl2 को आप वाटर फॉर्म में कंज्यूम करते हो और कहीं जगह पे कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़े रहने देते हो, तो विद द टाइम वो कलर क्या रहेगा? वो कलर डाइल्यूट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ पे कोई कलर ही नहीं मिलेगा. दैट इज बिकॉज ऑफ Cl2 with the help of moisture convert into HCl and HOCl, hydrochloric acid and hypochlorous acid, and because of that hypochlorous acid we will get nascent oxygen, single oxygen, juvenile oxygen, which is the reason for the oxidizing property as well as bleaching property. So Cl2 water on standing loses its yellow color or greenish yellow color and format the hydrochloric acid and hypochlorous acid. Particular because of this hypochlorous acid we will get nascent oxygen, which is reason for the oxidizing and bleaching properties. Clear? अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है that we have to उसके बारे में मतलब देखना क्या हो रहा है. You can see in FeSO4 Fe in +2 form at the same time in Fe2SO4 thrice Fe in +3 form. So Fe oxidize हो रहा है सर. At the same time
Na2SO3-2, दिस इज सल्फाइड एंड दिस इज सल्फेट। सर यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फेट। ओके, I2O2HiO3 हाइड्रो आयोडेट। वाह सर, सभी जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, सभी जगह पे कॉमन चीज़ क्या थी? Cl2 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 Cl2। ओके, सो Cl2 is work as a oxidizing agent and FeSO4 convert into Fe+2 into Fe+3 sulfide to sulfate, sulfur dioxide to sulfate again and iodine to iodate। अगर पर्टिकुलर इन दिस लास्ट रिएक्शन, अगर आप वहाँ पे इन दी प्रोडक्ट साइड ज़्यादा क्वांटिटी में H2 वहाँ पे रखते हो, देन पॉसिबिलिटी टू कन्वर्ट, यहाँ पे फर्दर रिएक्शन भी हो सकती है एंड यू विल गेट हाइड्रो आयोडिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो। क्लियर? अगर वहाँ पे रिपीट, अगर वहाँ पे आप ज़्यादा क्वांटिटी में H2 रखते हो, देन पॉसिबिलिटी टू मेक अगेन आयोडिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो, बट इन अ स्मॉल यील्ड, वहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी कम रहेगी। सो Cl2 कैन वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, दैट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ अभी उसके ब्लीचिंग एजेंट प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रॉपर्टीज को हमने जस्टिफाई कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज? ओके, Cl2 इज नथिंग बट द पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। Cl2 पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। वो कैसे ब्लीच कर पाएगा? ऑलरेडी रीजन तो हमारे पास है। देखो, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ओके, उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो क्या कर सकता है? ब्लीचिंग एजेंट के जैसे वर्क कर सकता है। इट ब्लीच वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर इज नथिंग बट दी H2O वेपर। Cl2 is able to bleach vegetable and another organic matter in presence of moisture, or in a simple language, in presence of H2O। अगर इसकी ब्लीचिंग रिएक्शन मैंने विद दी हेल्प ऑफ क्लोरीन करी है, तो सर ये कुछ टाइम बाद फिर से जैसा था वैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कि ब्लीचिंग रिएक्शन और ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन इज परमानेंट। सो दिस इफेक्ट इज परमानेंट। क्लियर? ओके दोस्तों, पर्टिकुलर यहाँ पे थोड़ी मैंने क्या करी है, मतलब वो जिसको हम बोलते हैं ना कंजूस, यहाँ पे मैं थोड़ा कंजूस बनाऊँ बिकॉज ऑफ प्लेस। एक सेंटेंस के लिए अलग बोर्ड नहीं लिखना था, तो थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट आपको ठीक से शायद ना दिखने को मिले। सो मैं रिपीट करता हूँ, इट ब्लीच इज वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज परमानेंट। दिस ब्लीचिंग इफेक्ट इज परमानेंट। यू कैन सी Cl2 with H2O. This H2O is from the moisture convert into hydrochloric acid and nascent oxygen. Because of this oxygen, colored substance, I repeat, colored substance plus oxygen, what will we get? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करा है। We will get colorless compound or colorless substance. This is nothing but the bleaching properties of the chlorine. So finally, we have learned the making of chlorine, the physical properties of chlorine, and finally the chemical properties of the chlorine। अगर इसमें से कोई भी प्रॉपर्टीज दोस्तों आपको समझ में नहीं आई है, सो आपको पहले एक काम करना है, वीडियो रिपीट करना है। फिर भी दिक्कत रहती है, देन वी विल मीट इन दी डाउट सेशन। क्लियर? ओके, अभी लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा है, दैट इज द यूजेस ऑफ द डाइक्लोरिन, और उसके साथ एक दो क्वेश्चन है जो हमको डिस्कस करना है। सो प्लीज कीप कॉन्सेंट्रेट। Okay friends, so finally we have finished the making, the physical properties, the chemical properties of the chlorine। Okay, so chlorine हमारा यहाँ पे complete हुआ। सर कुछ बाकी है, क्या बाकी है? That is nothing but the uses of chlorine। chlorine के uses हमको डिस्कस करने हैं, और उसके साथ में ही हमको बोनस प्राइज मिलने वाला है। That bonus prize is some important question regarding the chlorine। So please keep concentrate। Okay dear students, so finally here is the use of the chlorine। ज़्यादातर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके यूजेस के बारे में पढ़ ही लिया है, उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर एंड रेयन। क्लियर? ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, अदर टेक्सटाइल्स ऑल्सो,
In the extraction of gold and platinum also chlorine can be used. Also used in the manufacturing of dyes, drug and various organic compounds such as CCl4, CHCl3, DD2, refrigerants and another chlorofluorocarbons and also hydrofluorocarbons, which you learn in 11 science. Okay, also used in sterilizing drinking water and finally the preparation of poisonous gases. कौन कौन से पॉइजनियस गैसेस की प्रिपरेशन में काम आ सकता है? वर्क यूजफुल टू प्रिपेयर फॉस्जिन COCl2, टीयर गैस CCl3, NO2 एंड ऑल्सो अ मस्टर्ड गैस ClCH2CH2SCH2CH2Cl. अभी तक हमने ईथर के बारे में पढ़ा था. दिस मस्टर्ड गैस इज सल्फो ईथर. ओके, आप समझ सकते हो बीच में जो सल्फर दिख रहा है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन हो और ये दोनों क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन हो, देन द स्ट्रक्चर CH3CH2O, CH2CH3 एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज अ डाई इथाइल ईथर. सो यहाँ पे डाई इथाइल सल्फो ईथर है, बट दैट बोथ इथाइल कंपाउंड विथ chloro. Okay, dichloro diethyl sulfo ether is nothing but the mustard gas. So these are the use of chlorine. अगर इतने इससे अलावा भी क्लोरीन के यूजेस है, बट हमको इतने ही अभी के लिए याद रखने हैं क्योंकि इतने ही अभी NCERT सीक्वेंस में आएंगे. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही जनरली क्वेश्चन आते हैं. Okay, then the question 7, example number 7.17. Write the balanced chemical equation for the reaction of Cl2 with hot and concentrated NaOH. सर अभी हमने पढ़ा है, इसके लिए तो अभी कुछ लिखना ही नहीं है. और in this reaction a disproportionation reaction, और यही रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, इसको भी जस्टिफाई करो. जस्टिफाई इसको करेंगे कब करेंगे? जब क्लोरीन या फिर कोई एक ही कंपाउंड है जो दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करता हो. इन पर्टिकुलर इन दिस एग्जांपल Cl2 कन्वर्ट इनटू NaCl. So Cl -1, 0 to -1, as well as Cl2 convert into NaClO3. In that NaClO3, Cl is in +5 form. Clear? So 0 to -1, 0 to +5, oxidation and reduction both are performed by the Cl2. So that particular reaction is also disproportionation reaction. आज ही के लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था. Okay. Another two questions, in-text questions. 7.29. Give the reason for bleaching action of Cl2. Cl2 का bleaching हो सकता है, reason दो. Reason is Cl2 can bleaching reaction in presence of moisture, or you can say in presence of H2O. Cl2 plus H2O convert into HCl and juvenile nascent oxygen, and because of that particular oxygen the bleaching action is possible. Clear? And the last question, name the poisonous gas which can be prepared from the chlorine. यही स्लाइड में आपको कहीं पे दिखेगा, जिसका आंसर मैं देने वाला नहीं हूँ. सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड.